Welcome to Super Fast Study with Vishal Raj. हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। दोस्तों, जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में देखे थे नाभिकीय भौतिकी हम लोग वहां पर पढ़े थे, बहुत सारी चीजें सीखे भी थे। जैसे हमने बताया था आप सभी को कि नाभिकीय विखंडन क्या है, फिर नाभिकीय संलयन क्या है, उसी से रिलेटेड जानकारी मैं आपको यहाँ पर पूरी तरह से जानकारी इसमें दूंगा। जबकि उसमें हम लोग थोड़े से भाग के बारे में हमने देखा था, इसमें लोग क्लियर जानकारी और कैसे एग्जाम में क्या क्वेश्चन करता है वो सारी चीजें एक साथ लेकर के पूरा बताऊंगा, जानकारी पूरा दूंगा वो चीज, ठीक है। जबकि उसमें क्या था, बस उसमें 60 में थोड़ा सा मैंने जानकारी दिया था। जैसे कि आप सभी को पता है कि इस टाइम लॉकडाउन लगा हुआ है, तो आपका ऑफलाइन तो क्लास कहीं चल नहीं रहा, तो ऑनलाइन आपका जो क्लास चल रहा है इसमें आप जानकारी लेते रहिए और लगातार पढ़ते रहिए, और जितना हो सके उतना सेशन को शेयर कर दिया करो, ठीक है। तो उतना आपको मजा आएगा आगे पढ़ने में, क्योंकि जितना ज्यादा स्टूडेंट जुड़ेंगे उतना आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा और हमें भी पढ़ने में मजा आएगा, पढ़ाने में, इसको समझाने में चीजों को मजा आएगा। चलो आगे तो हम लोग बात करें तो हमारा लेसन क्या था। लेसन को मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। लेसन है नाभिकीय भौतिकी। लेसन है हमारा क्या, नाभिकीय भौतिकी। तो ये लेसन हो गया नाभिकीय भौतिकी। हम लोग इसमें क्या समझेंगे, इसमें मैंने बताया था वहां पर कि अणु क्या है, परमाणु क्या है और क्या क्या चीजें होती हैं, जो कि आपका जो सेशन है आपके एसएससी लेवल का है या मे भी आप यूपीएससी बीपीएससी जितने भी एग्जाम है स्टेट लेवल के, उन सारे एग्जाम वनडे एग्जाम के लिए आपका सेशन है, जिसमें आपको बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है और आप उसका आंसर क्या दोगे, वो सारी चीजें यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। तो जैसा कि यहाँ पर देखो नाभिकीय भौतिकी, इसमें मैंने फर्स्ट वाले लेसन फर्स्ट पार्ट मैंने नाभिक में नाभिक बताया था, परमाणु क्या है, अणु क्या है और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन खोज की बहुत सारी जानकारी मैं आपको दे रखा हूँ। तो इसमें हम लोग आगे चलेंगे। जैसा हम लोगों ने सीखा था नाभिकीय में, सबसे पहले सीखा था विखंडन सीखे थे हम लोग, विखंडन सीखे थे। विखंडन सीखने के बाद हम लोग सीखे थे इसी में कि जो हमारा परमाणु बम है, एटम बम, वो कैसा क्या होता है और किस प्रकार करता है, वो चीज मैं यहाँ पर समझाऊंगा। फिर हमने इसी में देखा था नाभिकीय रिएक्टर के बारे में, नाभिकीय रिएक्टर के बारे में, इसको भी मैंने बता दिया है। नाभिकीय रिएक्टर क्या होता है ये भी। अब आगे हम उसी के आगे से देखेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन ये सीखेंगे और इसके बाद हम लोग इसी में सीखेंगे कि जो हमारा हाइड्रोजन बम है वो कैसे कार्य करता है और क्या चीज होता है और कौन सा बम खतरनाक है, हाइड्रोजन बम खतरनाक है कि परमाणु बम है, वो चीज मैं आपको यहाँ पर पूरा समझाऊंगी। टॉपिक ये था और ये इतना ही हम लोग इस लेसन में जानना है, क्योंकि इससे पहले मैंने सारी चीज जानकारी जितनी जानकारी है वो मैंने ऑलरेडी दे रखी है। तो देखो विखंडन का मतलब क्या, टूटना। जैसे ये मार्कर है, मैं मार्कर को क्या करूँ, तोड़ दूं, अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दूं, तो क्या हो जाएगा, वो हमारा कहलाएगा नाभिकीय विखंडन कहलाएगा। वही अगर बात करें परमाणु बम की, तो परमाणु बम में आपका एक नाभिकीय रिएक्टर होता है जो कि ऊर्जा देता, लगातार एनर्जी। जैसे देखो हम लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, जब भोजन करते हमारी बॉडी में एनर्जी मिलती है, भी लगातार मैं आपको बढ़ाता रहूँ, एनर्जी मेरी लॉस हो जाएगी। एनर्जी लॉस होने के बाद क्या होगा, मैं आपको टाइम ऐसा है कि मैं जाकर लेट जाऊंगा, नहीं पढ़ा पाऊंगा, एनर्जी पूरी तरह से क्या खत्म। वैसे ये क्या करता है, जो नाभिकीय रिएक्टर है ना, परमाणु बम में लगा होता है, वो क्या करता है, एनर्जी को बढ़ाता है, लगातार एनर्जी बढ़ाता रहता है, उसके प्रोसेस को ज्यादा से ज्यादा वो करता रहता है। तो ये कंडीशन आपका ये नाभिकीय रिएक्टर हो गया है। अब परमाणु बम की बात करें तो विखंडन के मतलब क्या, टूटना। तो अगर मान लो कोई परमाणु है, मान लो ये कोई हमारा क्या हो गया, एटम है, कोई परमाणु है, इसको हम लोग तोड़ देंगे। अब तोड़ेंगे कैसे, इसको एनर्जी देंगे, ऊर्जा देंगे। जैसे देखो एनर्जी देकर क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। जैसे मान लो ये क्या है, अगर हमें इस मार्कर को तोड़ना है तो भी हम क्या करेंगे, पावर यूज करेंगे, ताकत लगाएंगे, तेज टूट जाएगा। वैसे क्या करेंगे, इसको एनर्जी देंगे, इसको परमाणु को, और इसमें लोग जब बल लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, एनर्जी देंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, विस्फोट करेगा, टूटेगा, टूटने के बाद एनर्जी निकलेगा, और एनर्जी निकलने के बाद इसी का नाम क्या है, इसको हमने कहा था, इसको हम कहते हैं परमाणु बम कहते हैं। ये हमारे क्या हो जाएगा, परमाणु बम हो जाएगा, ये हो गया परमाणु बम, ठीक है।
जैसा कि मैंने बताया था परमाणु बम कहाँ गिराया गया था, तो मैंने 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 बताए थे कि अमेरिका ने किसके ऊपर गिरा था, जापान के ऊपर गिरा था, हिरोशिमा और नागासाकी। ये आपके एग्जाम में कभी पूछा जाता है, तो मैंने पिछले सेशन में वो हमने बता रखे हैं, वो बता दिए था कैसे हुआ था और क्या क्या चीजें हुई घटना है। इतिहास से रिलेटेड जानकारी है, वो आपका हिस्ट्री से जानकारी है, तो उसको मैंने बताया थोड़ा सा। तो आगे अगर हम लोग चले इसी में विखंडन क्लियर है। विखंडन मतलब क्या, तोड़ना। नाभ के रिएक्टर की बात करें जो एनर्जी दे, जैसे हम लोग भोजन करते हैं एनर्जी बॉडी को मिलता है, वैसे हमारा नाभ के रिएक्टर हो गया, वो एनर्जी इसको देगा और इसको तोड़ेगा, वो कार्य करेगा। अब हम लोग आगे जानेंगे कि नाभ की संलयन क्या है और हाइड्रोजन बम क्या है। नाभ की संलयन क्या है और हाइड्रोजन बम क्या है, तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। अगर नाभ की संलयन की बात करें, नाभ की संलयन, तो नाभ की संलयन करता है, संलयन मतलब जोड़ना होता है, संलयन करना। अब संलयन में जोड़ने में क्या क्या जुड़ेगा वो चीज मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, कैसे क्या क्या जोड़ेंगे उनको। जैसे नाभ की संलयन जो है, संलयन का मतलब होता है जोड़ना। जैसे ये हमारा जो मार्कर है अलग अलग है, इसको मैं क्या करूँ ऐड करके एक साथ कर दूं, ये जुड़ गया, तो इसको हम लोग कहेंगे संलयन होना, जुड़ना कहलाएगा, संलयन कहलाएगा। तो नाभ की संलयन में सिर्फ आपको इतना जानना है कि मान लो क्या है, परमाणु कई सारे हैं, मान लो एक हमारे ये परमाणु हो गया, एक ये है और दूसरा एक हमारा एक और हो गया, एक हमारा ये है, ये है। इनको करना क्या है, इन दोनों को फोर्स लगाना है, एनर्जी देना और एक साथ में ऐड करना है और इनको हम लोग ऐसे जोड़ कर ये बना देंगे, ऐड करके बना देंगे, संलयित कर देंगे। संलयित करने वाले क्या, उनको दो अलग अलग पार्ट में उनको जोड़ेंगे, जोड़ने के लिए भी हम क्या करेंगे, एनर्जी लगाएंगे, ऊर्जा देंगे, तो इसमें भी लोग क्या ऊर्जा लगाएंगे, ऊर्जा लगाकर जुड़ जाएगा और जुड़ जाएगा तो इसमें भी बहुत सारा एनर्जी निकलेगा। जोड़ने में भी क्या होगा, एनर्जी ऐसे विस्फोट करेंगे, निकलेगा। ठीक है, किसी भी पार्ट को जैसे जोड़ते हैं तो वहां से एनर्जी निकलता है, तो सेम यहाँ पर यहाँ पे प्रोसेस वही होगा, जुड़ेगा और एनर्जी निकलेगा, जिससे क्या होगा, और इसी के द्वारा हम लोग क्या, हाइड्रोजन बम का नाम आप लोग सुने हैं, हाइड्रोजन बम। तो हाइड्रोजन बम जो है वो बनता है किस घटना से, नाभ की संलयन से। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि बताइए हाइड्रोजन बम खतरनाक है कि परमाणु बम? कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा कि हाइड्रोजन बम खतरनाक है कि परमाणु बम। ठीक है, तो कमेंट करके इसका आंसर हमें जरूर दीजिएगा, बाकी मैं यहाँ पर बता देता हूँ। देखो विखंडन पर हमारा कार्य करता है कौन सा बम, परमाणु बम। ये विखंडन पर, तोड़ने पर परमाणु बम बनता है, और जबकि संलयन करने पर या संलयन पर हमारा कौन सा बम बनता है, हाइड्रोजन बम। और आपकी अगर बात करें इसमें खतरनाक कौन है, तो हाइड्रोजन बम बहुत खतरनाक है परमाणु बम की अपेक्षा। परमाणु बम की अपेक्षा क्या है, हाइड्रोजन बम जो है ये हमारा ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। क्यों, ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है कि हाइड्रोजन बम हम लोग ऐड करते हैं, जोड़ते हैं और जोड़ने पर एनर्जी बहुत ज्यादा विस्फोट करता है, जबकि जब तोड़ते हैं तो उसमें एनर्जी हमारा विस्फोट होता है लेकिन बहुत कम। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर क्या करें, एक हाइड्रोजन बम गिरा दे तो यहाँ पर पूरा जितना पृथ्वी है बहुत सारा चीज नुकसान हो जाएगा और बहुत सारी चीजें तबाह खत्म हो जाएंगी। और खत्म होने से क्या होगा, जब खत्म होगा तो उससे आप क्या होगा, जितने भी यहाँ पर पृथ्वी पर जीव जंतु हैं उनका नुकसान, हमारा नुकसान, और जो हमारी मिट्टी की उर्वरक शक्ति वो भी नुकसान हो जाएगा। इससे हमारा हाइड्रोजन बम परमाणु बम की अपेक्षा बहुत खतरनाक। जैसे हमने कहा था जापान में हिरोशिमा और नागासाकी दो स्थान ऐसे हैं जहां पर परमाणु बम गिराया गया था। 6/10/1945, 9/10/1945 में किसने गिरा था, अमेरिका ने गिरा था जापान के ऊपर। वहां पर अभी उर्वरक शक्ति मिट्टी की क्या है, खराब हो गई, वो ध्वस्त हो चुकी है। और उसके अलावा वहां पर जो लोग पैदा होते, जैसे लूले लगड़े लोग पैदा होते हैं अभी। यही रीजन, इसका मेन रीजन क्या दोस्तों, इसका मेन रीजन हमारा यही है, इसका परमाणु बम जो खतरनाक होता है इसलिए। तो परमाणु बम अगर इतना खतरनाक हो सकता है तो हाइड्रोजन बम तो उससे भी ज्यादा खतरनाक है, तो हाइड्रोजन बम उससे भी ज्यादा खतरनाक है, तो हाइड्रोजन बम कहीं गिराएंगे उससे बहुत ज्यादा। लगभग ये आपका जो परमाणु बम है 100 वर्ष से ज्यादा और ज्यादा तक अधिक टाइम तक क्या होगा, खतरनाक या खतरा वहां पर बना रहेगा। अगर हम लोग बात करें इसी तत्व की कि इसमें कौन कौन से तत्व होते हैं इसमें परमाणु में, तो एक होता है यू का मतलब क्या, यूरेनियम। अब यूरेनियम करता है, यूरेनियम क्या है, जो हमारे परमाणु बम में पाया जाता है या परमाणु बम में इसका ऐड करते हैं, जो हमने बताया नाभ के रिएक्टर। नाभ के रिएक्टर में इसका हम लोग ईंधन के रूप में या मे भी आप ये समझ लो उसमें से इसको यूज करते हो तो ये बहुत विस्फोट होता है और ये बहुत खतरनाक पदार्थ है। जैसे लोग नाम सुनेंगे हाइड्रोजन है, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ऐसे ही करके हमारे यूरेनियम क्या है,
बहुत ही खतरनाक पदार्थ है। यूरेनियम की एक थोड़ी सी इतनी मात्रा आप अगर बिजली जहां पर है वहां पर डालने पर क्या बहुत साल 100 साल लगे बिजली आप यूज कर सकते हो। ये क्या है, ये यूरेनियम का एक क्वालिटी है इसका। तो इस टाइप से हमारी यूरेनियम क्या है, बहुत ज्यादा खतरनाक, और यही विस्फोट हुआ था जिसके कारण जापान में ये घटना हुआ है। और इसके अलावा हमने कहा कि परमाणु बम क्या है, सॉरी हाइड्रोजन बम क्या, ये परमाणु बम से और अधिक खतरनाक है, बहुत ज्यादा विस्फोटक है, इससे भी ज्यादा खतरनाक ये है हमारा। वही अगर हम लोग आगे बात करें तो ये हमारे क्या होता है, विखंडन से हमारा परमाणु बम और संलयन से हमारे क्या हाइड्रोजन बम बनता है। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन कहा है कि जो हमारा परमाणु बम है किसके सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन आपको मिलेगा, संलयन भी रहेगा, विखंडन भी रहेगा, और भी 2-3 रूल दिए रहेंगे। तो आपको जब परमाणु बम की बात करें तो आपको माइंड सेट कर लेना है कि विखंडन होता है, खंडित होता है, तो इसलिए हमारा कौन सा हो जाएगा आंसर, हमारा जो नाभिक की विखंडन है उस पर आधारित होता है। वही दूसरा क्वेश्चन करता है, कहता है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है। तो आपको ऑप्शन मिलेगा, संलयन मिलेगा, विखंडन मिलेगा, और भी ऑप्शन मिलेंगे। तो सीधा आपको माइंड सेट करना है, संलयन जोड़ना, हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, विस्फोट होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा नाभिक संलयन पर हाइड्रोजन बम आधारित है। इसको आपको सेट कर लेना माइंड में, हमेशा के लिए आपको इस तरीके से इसको याद रखना है। तो लगभग हमारा जो लेसन है दोस्तों वो लगभग डन हो चुका है। अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन किया है, जैसे कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है, ये जो बुक है आपकी एसएससी लेवल 1 एग्जाम से रिलेटेड बुक है, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। तो मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ कैसे क्या क्वेश्चन किया है। तो पूछा है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। एक क्वेश्चन है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, देख लो इसको भी समझ लो। यहाँ पर कहा है जो सूर्य है उसका निर्माण कैसे होता है। तो मैं यहाँ पर समझा देता हूँ सूर्य हमारे कैसे बनता है, वो आपको चीजों को यहाँ पर बता देता हूँ कि सूर्य कैसे हमारा जो है बनता है और उसमें क्या क्या घटनाएं होती हैं, उसको मैं यहाँ पर समझाता हूँ। देखो अगर हम लोग सूर्य की बात करें, सूर्य किससे बना है और क्या क्या इसमें चीजें हैं, ये समझना है हमको कि सूर्य बना है और उसमें क्या क्या चीजें हैं, इसको हमको समझना है। सूर्य की अगर बात करें तो सूर्य जो है हमारा बनता है संलयन पर। आपको ऐसा क्यों संलयन क्यों हुआ, क्योंकि आपको सूर्य अलग अलग तोड़ता है, क्या सूर्य को तोड़ सकते हो, नहीं तोड़ते हो ना। ये संलयन पर होने का मतलब ये है कि इसमें 2 तत्व आपको मिलेंगे हमेशा, हीलियम और हाइड्रोजन, और ये क्या होगा, ए से जुड़ करके प्लस होकर के जुड़ करके क्या होता है, आपका जुड़ना क्या कहलाता है, संलयन कहलाता है। और जो हमारा सूर्य है, सूर्य सिर्फ किससे मिलकर बना है, हीलियम और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। कभी भी और कोई क्वेश्चन कर ले, यहाँ ये बताओ सूर्य कैसे बना है, कैसे सूर्य बना है, उसमें क्या क्या मिला है, जो इतना आगे इतना एनर्जी रहता है। तो याद रखना सूर्य हमारे नाभिक संलयन से। अब देखो सूर्य के धूप में आप खड़े हो जाओ, धूप में जाकर कितना देर तक रह सकते हो, 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट, उसके बाद कहोगे यार बहुत धूप लग रहा है, हम नहीं रह पाएंगे इसमें, क्या करो दूर चले जाओ, बहुत धूप में हमें छांव चाहिए। अब वही हम लोग क्या करते हैं, अगर हम ठंडी की बात करें तो ठंडी में वही धूप में हमें मजा आता है, लेकिन ज्यादा लेने पर शरीर में क्या चुनचुनाहट होती है, चिंचिनाता है ठंडी होने में, जब आप ज्यादा धूप देखो, अरे इसका हो यार हमारे को बदन बहुत चुनचुनी कर रहा है बदन, कैसे करता है, करने का मतलब क्या, उसमें ये रहता है, इसमें क्या हाइड्रोजन और हीलियम रहता है, जिसके कारण क्या होता है बॉडी क्या एनर्जी देता है, तो हमको चुनचुनाहट का एहसास होने लगता है। इसका मतलब क्या, जो हमारा सूर्य है नाभिक संलयन से जुड़कर बना है। इसमें ऑप्शन दे रखा है नाभिक संलयन, विखंडन और ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया के द्वारा। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा, संलयन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नाभिक संलयन के द्वारा हमारा जो है जो सूर्य है उसका निर्माण हुआ है। आपको ये चीज याद रखना है। और क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर कहा है एक में आगे फिर से वही क्वेश्चन कहा, सूर्य जो है सूर्य में उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत क्या है। अगर सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न की स्रोत की बात करें तब भी क्या है, संलयन। और अगर बात करें सूर्य में कौन कौन सा पदार्थ, तो हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक की बात करें तो हाइड्रोजन का 1 होता है और इसका क्रमांक 2 होता है। और अगर वही हमने क्वेश्चन कर लिया आपसे कि इस पूरे ब्रह्मांड में कौन सा तत्व बहुत हल्का है, ये बहुत हल्का मतलब बहुत कम वजन है, ऐसा तत्व कौन सा है, तो यही दोनों आपके तत्व होते हैं। कौन से, हीलियम और हाइड्रोजन। आपको पता है गुब्बारों हम लोग हाइड्रोजन गैस भरते हैं और हीलियम जिसमें होता है वो क्या होता है, हीलियम हमारा भरा जाता है हवाई जहाज के टायरों में। आप सोचो जो हवाई जहाज उड़ता है कैसे उड़ पाता है, उसमें हमारा कौन सा गैस है,
हीलियम। हीलियम भरा होता है जिससे उसके टायर में हीलियम गैस होता है, जिससे जो हमारा हेलीकॉप्टर है, जहाज है, वो क्या करता है, वो होता है उसके टायर में कौन सा गैस, हीलियम गैस से भरा जाता है। और जो हम लोग गुब्बारा उड़ाते हैं, भरते गुब्बारा, देखो जब बचपन में खूब मेले में गुब्बारा खरीदते थे आप लोग, हमें पता है ये चीज। जब लोग मेले में गए थे तो कहते पापा में गुब्बारा चाहिए, वो वाला, गदा वाला, ये वाला, वो वाला, ठीक है। तो ये सब कहाँ से होता है, ये सब कुछ हमारे दोस्तों उसमें कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस भरा होता है, ध्यान रखना चाहिए। तो सूर्य दोनों से मिलकर हाइड्रोजन एंड हीलियम दोनों से मिलकर बनता है, जिससे एनर्जी बहुत निकलता है, हम लोग को धूप बहुत ज्यादा महसूस होता है। कारण क्या है, संलयन, जुड़ना, दोनों का एडिंग होना, जुड़ना ही नाभिक संलयन है। और हाइड्रोजन बम हमारा नाभिक संलयन पर होता है, और जबकि परमाणु बम इसके विखंडन पर होता है। दैट्स क्लियर। और हमेशा इच्छाधारी नागिन का माइंड में सेट कर लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या तो अपने माइंड को सेट कर लो, ये समझ लो। जैसे नागिन पिक्चर जो देखते हो ना, उसको क्या करता है, जो उसको मार रहे थे उसको मान लो, उसको उसके हस्बैंड को मान लो, एक नागिन जोड़े में रहते हैं, अगर एक को मार के दूसरा करता है, इच्छाधारी नागिन तरफ फोटो खींच लिया, और उसका अंत करेगा, वैसे इसका फोटो खींचो और उसको एग्जाम में हम लोग क्या करना है, एंड करना है इसका। तो इसका हम लोग क्या करना है दोस्तों, इसका हमको एंड करना है। इसका कहाँ, एग्जाम में। एग्जाम चाहे 1 नंबर का 2 नंबर कभी पूछे, फट से आप क्लियर करो, एंसर्स क्लियर कर दो। और आप लोग हमेशा घर पर हो, स्टे होम, सेफ हो, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, कहीं बाहर जाना निकलिए। देखिए हमें थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम हो गया, खांसी, तो हमें ऐसा लग रहा है कोरोना वायरस हो गया, पर कोरोना नहीं हुआ है, बस नॉर्मली ये पानी के चेंज, पानी थोड़ा बहुत ठंडा गर्म पीने को ऐसा हुआ है। तो कोशिश करो आप लोग गर्म पानी को, गुनगुना पानी, जिससे आपको बॉडी बचा रहे और आप भी सुरक्षित रहो। जबकि मैं अपना इलाज मैं खुद से कर रहा हूँ, लगभग मेरा जो बॉडी है रिकवर कर चुका है, तो मैं ठीक हो चुका हूँ लगभग। तो कोशिश करो घर पर रहो, सुरक्षित रहो, और क्लास लगातार ज्वाइन करते रहो, पढ़ते रहो। ऑनलाइन क्लासेस जो अभी चल रहे हैं उसको आप लगातार पढ़ते रहो। तो आपका लेसन जो हो गया। वही अगर हम कुछ एक्सरसाइज देख लें तो और बहुत सारा एक्सरसाइज दे रखा है। कहा है कि परमाणु रिएक्टर क्या है। परमाणु रिएक्टर की बात करें, अभी हमने बताया था रिएक्टर, ये क्वेश्चन है रिएक्टर क्या है। तो रिएक्टर क्या है, रिएक्टर वही है जैसे भोजन हम लोग को एनर्जी देता है, वैसे हमारा जो रिएक्टर है ये भी ऊर्जा देता है। ऊर्जा में क्या होता है, ऊर्जा किसको देता है, परमाणु बम को। किसको, परमाणु बम को एनर्जी देता है। ये परमाणु बम क्या करता है, एनर्जी देता है, उसका भोजन है ये बेचारा रिएक्टर, उसको उत्पन्न करता है, बहुत ज्यादा एनर्जी देता है। इससे क्या, विस्फोट, अलग अलग किया, विस्फोट हुआ, तो रिएक्टर ये कार्य करता है। और ये भट्टी है, कौन सी भट्टी है, आणविक भट्टी। कैसी भट्टी है दोस्तों, आणविक भट्टी है, ये हमारा आणविक भट्टी भी है। ये हमारा दैट्स क्लियर। तो सिर्फ इस लेसन में हमको सिर्फ इतना ही सीख रहा था। तो ये हमारा देखो सेशन बहुत छोटा है, क्योंकि आपको मजा आएगा पढ़ने में। जब आपका छोटा क्लास तो मजा आएगा, 2 बार इसलिए हमने कर दिया। तो रीजन ये है कि हमने पहले कहा नाभ की विखंडन, सेकंड में हमारा नाभ की संलयन। संलयन में क्या होता है, हाइड्रोजन बम, विखंडन में परमाणु बम। तो ये आपको हमेशा माइंड में सेट रखो, क्लियर करो, दैट्स क्लियर। अगर ये सेशन का क्वेश्चन आया, सेशन को लाइक कर दो, और अगर हमारे चैनल पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस कर दो, जिससे कि आपकी जो भी क्लास यहाँ पर लिया जाएगा वो आपको सीधा प्रोवाइड होगा। चाहे आप एसएससी की, वन एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो अगर तैयारी कर रहे हो, या आपके एग्जाम में बहुत बार साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो दैट्स क्लियर। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक नमस्कार।